Welcome to all of you. We are going to discuss the questions of increasing and decreasing. We have already completed the concepts of increasing and decreasing. हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं, क्वेश्चंस भी समझ चुके हैं. आगे देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है. सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए. पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपको एक इंटरवल दिया है, ओपन इंटरवल -∞, क्लोज्ड इंटरवल 0. ऐसे लिखा है. 0 पर क्लोज्ड इंटरवल है, यहां पर ओपन इंटरवल है. और क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बता दीजिए, शो करके दिखा दीजिए, शो दैट इट इज इंक्रीजिंग, शो दैट इट इज इंक्रीजिंग ऑन गिवन इंटरवल. मतलब ये जो दिया हुआ इंटरवल है, यहां पर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है. ये बात आपको प्रूव करके लानी है. सभी को दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इंटरवल जो है -∞ और 0. -∞ पर ओपन है और 0 पर क्लोज्ड इंटरवल लगा. क्वेश्चन ये है f(x) इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपसे कह रहा है कि इंक्रीजिंग है. ये बता दीजिए. देखिए जरा, समझिए. जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, करने का तरीका क्या होता था? सबसे पहले ये देख लीजिए हमको करना क्या है. हमको इंक्रीजिंग के लिए काम करना है. ठीक है. आपको पता है कि दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? इफ द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अगर दिया गया फलन वृद्धिमान है तो आपको पता है कंडीशन होती थी, और ये कंडीशन आपको बताई गई है कि इंक्रीजिंग की कंडीशन होती, केवल इंक्रीजिंग की कंडीशन है कि जो f' आता है वो ये होना चाहिए, f' की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए. ये कंडीशन होती है कि हम जब भी चीजों को चेक करें, मतलब जब भी वैल्यू को रख के चेक करें, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि f' की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो. ये कह रहा है. अब की बार आपको इंटरवल उसने दे दिया, -∞ से 0 के बीच में ही आपको चेक करना है कि क्या ये बात सत्य है कि इंक्रीजिंग है कि नहीं. यही चीज हमको करनी है. ठीक है, देखिए ध्यान से. अब जब आप इसको सॉल्व करने चले, सबसे पहला स्टेप है आपको इसका f' निकालना पड़ेगा. तो f' निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. आपको दिख रहा है डिफरेंशिएशन, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म का है डिफरेंशिएशन. अब यहां पर देखिए, डिफरेंशिएशन जिस बच्चे को आता है वही कर पाएगा. अंश बटे हर का, अंश बटे हर का जिसको अवकलन आता है वो कर लेगा क्वेश्चन. तो f' लिखा है, डिफरेंशिएशन करिए. आपको पता है फॉर्मूला होता है हर लिख करके अंश का अवकलन, मतलब डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का अवकलन, माइनस न्यूमरेटर लिख करके, सॉरी, डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर का. ये आपके पास फॉर्मूला होता है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ये चीज, ये बात आप लोगों को पता है अच्छे से. देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा. जब आप इसको सॉल्व करने चलेंगे तो 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं आता है 0. 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का तो पूरा 0 हो गया. यहां पर आएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर. डिफरेंशिएशन 1 के पास जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर के पास जाएगा. तो जब डिफरेंशिएशन 1 के पास जाएगा 0 कर देगा, लेकिन जब डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के पास जाएगा तो 2x कर देगा, वो भी माइनस साइन के साथ. तो हो गया -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये बात आपको अच्छे से पता है. इसके बाद आपको पता है कि यहाँ अब हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं. क्रिटिकल वैल्यू का मतलब है जो f' उसको 0 करके निकालते हैं. f' को 0 के इक्वल कर देते, वैल्यू आ जाती है. क्या यहाँ पर हम लोग को 0 करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटरवल हमारे पास दिया है ऑलरेडी. आपको बस केवल चेक करना है कि -∞ से 0 के बीच में क्या ये बात सही है, ये वाली, ये कंडीशन. बस तो के बारे में करने की जरूरत नहीं, तो हमने इसको यहीं पर एज इट इज रख दिया. मेरी बात को ध्यान समझने का प्रयास करिए. देखिए अब आपने किया क्या, चेक करना शुरू किया.
जब आपने चेक करना शुरू किया सबसे पहले आपने यहाँ लिखा सब इंटरवल, या वही जो आपको दिया है क्वेश्चन में, सब इंटरवल सबसे पहली बात। फिर इसके बाद चेकिंग पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं चेक पॉइंट। फिर इसके बाद जब आप पॉइंट चेक करेंगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी। फिर इसके बाद जब वैल्यू निकला तो साइन देखिए, साइन किसका, एफ डैश एक्स का, साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखिए। यही सब चीजें तो हम लोग देखते चले जाते हैं। और फाइनली आप यहाँ कंक्लूजन दे दीजिए कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। बताइए यही करते थे कि नहीं, कोई नया काम तो नहीं बता रहे ना आप लोगों को कि कोई नया काम बता रहे हो। देखिए पहले तो इंटरवल वही जिसमें हमको चेक करना है -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू, फिर चेक एक कोई बिंदु मानते थे, मतलब एक कोई वैल्यू लेट करते थे, फिर वहां पे वैल्यू चेक करते थे पॉजिटिव है कि निगेटिव, उसका साइन देखते थे, फिर हम बता देते थे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। यही स्टेप्स होते थे ना। जरा इन्हीं को एक बार फॉलो कर लीजिए, देखिए कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। आपको कई बार बताया गया है कि ये जो इंटरवल दिया है, बहुत ध्यान समझिए रिलैक्स होके एकदम, इस इंटरवल में ओपन इंटरवल लगा है -∞ पे, मतलब ओपन इंटरवल जहां पे लगा होता है वहां पर ये कॉर्नर पॉइंट को नहीं चेक करते हैं भाई। ओपन खाली यहीं पे तो लगा है -∞, मतलब इसको नहीं लेना हमको, लेकिन इधर से आने वाली हर एक वैल्यू को आपको ले लेना है, -∞ और 0 के बीच की, ठीक है। और 0 पर क्लोज इंटरवल लगा है, 0 पर क्लोज लगा है, आपको बताया गया था क्लोज वाले में कॉर्नर पॉइंट लेते हैं। तो देखो यहां पर क्लोज लगा है, इसका मतलब 0 को तो लेंगे लेकिन -∞ को नहीं लेंगे। इतनी बात तो क्लियर है ना, ठीक है। अब -∞ और 0 के बीच बहुत सारी संख्याएं पड़ती हैं, इनको चेक करना शुरू कर दीजिए। हम अपने मन से ले रहे हैं -∞ और 0 के बीच की पहली संख्या -1। देखिए जरा, हम इंटरवल क्या देख रहे हैं, -∞ पर ओपन इंटरवल और 0 पर क्लोज्ड इंटरवल। वैल्यू क्या ली हमने, पहली बार हम वैल्यू ले रहे हैं x की -1, क्योंकि -1 आपको पता है इसके बीच में पड़ता है, -∞ और 0 के बीच में, तो x की वैल्यू -1 लिया। और इस वैल्यू को कहां रखते हैं, यहां पर रखते हैं। आपको बताया गया है वैल्यू को हमेशा यहीं पर रखते हैं, f डैश x पर। रखिए जरा -1 को यहां पर रखिए, देखिए आपको क्या मिलेगा। जैसे आप -1 यहां रखेंगे तो -1 रखिए, देखिए यहां पे हम रख के बता दे रहे हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। -1 यहां रखेंगे तो -1 इंटू -2 मिलेगा आपको 2 अपॉन, यहां -1 रखेंगे लेकिन -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2/4 का मतलब हो गया 1/2। देखिए 1/2 आया कि नहीं आया, तो आपको वैल्यू कितनी मिल गई -1 पे, 1/2। और साइन कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। अच्छा -1 1/2 पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या होता था, इंक्रीजिंग होता था, तो आपने यहां लिख दिया ये तो इंक्रीजिंग हो गया। अच्छा अभी थोड़ा और चेक करिए, इंक्रीजिंग का मतलब है कि वैल्यू क्या है, फंक्शन जो है हमारा, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ये जो f डैश x है आपका 0 से तो बड़ा है ही भाई, प्लस का मतलब क्या होता है 0 से बड़ा। देखिए इंक्रीजिंग आपने डिसाइड कर दिया और आपने ये भी बता दिया कि 0 से बड़ा होने ही वाला है, ठीक है। अगर आपका और मन है तो -∞ और 0 के बीच बहुत सारी वैल्यू पड़ती है। सपोज आप एक वैल्यू और ले लीजिए कोई, x इक्वल टू आपने ले लिया -2, और इंटरवल अभी यही है, क्योंकि काम तो हमें केवल इसी के लिए कह दिया है क्वेश्चन ने कि आपको केवल यहीं पर रहना है, इसके बीच में रहना है। आपकी लिमिट क्वेश्चन ने पहले से ही तय कर दी कि आपको अपनी हद में रहना है, और वो हद है हमारी -∞ से 0, -∞ पर ओपन इंटरवल और 0 पर क्लोज इंटरवल। इतनी बात सबको समझ आ रही है। इसके बीच की एक वैल्यू मैंने फिर सिलेक्ट करी, वो है -2। अब जरा -2 वहां पर रखिए, देखिए -2 पर क्या मिलेगा, रखिए -2 इंटू -2 तो आपको मिल गया 4 अपॉन -2 का स्क्वायर मिलेगा 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर मिल गया 25, तो आपको मिल गया 4/25। देखिए 4/25, फिर से ये प्लस है और ये आपको फिर से दिख गया कि ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि f डैश x यहां पर भी 0 से बड़ा ही दिख रहा है। इसी में कोई दिक्कत नहीं है आपको, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत अभी यहाँ पे पूछ लीजिए, इसी तरीके से आपको काम करना है। देखिए आपने ये लिखा है कि इफ द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी भी हो और साथ में 0 भी हो, इंक्रीजिंग ये बताता है। स्ट्रिक्टली वर्ड थोड़ी लगा है जो केवल हम यहीं पर छोड़ दें बड़ा वाले पे, मतलब f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, ओके इंक्रीजिंग है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हम लोगों को केवल इंक्रीजिंग देखना है, और केवल इंक्रीजिंग में 0 भी तो लाओ।
कोई ऐसा पॉइंट भी तो लो जहां पर फंक्शन हमारा 0 हो। देखिए इसीलिए क्वेश्चन में क्लोज्ड इंटरवल यहां पर लगाया गया 0 के पास और यहां पर ओपन इंटरवल लगाया गया। अब बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को धीरे धीरे इंटरवल की। इसीलिए हमेशा मैंने कहा था जहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड लगा होता है वहां पर ओपन इंटरवल आता है, और जहां पर केवल इंक्रीजिंग लिखा होता है या डिक्रीजिंग लिखा होता है वहां पर क्लोज इंटरवल आता है। देखिए यहाँ पर क्लोज इसीलिए इन लोगों ने 0 पर लगाया कि 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जिसको यहां पर रखने पर आपको 0 मिलेगा। देखिए थर्ड इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0 पर ही है, लेकिन अब की बार हम x इक्वल टू 0 को चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल में कॉर्नर वाला पॉइंट हम रखते हैं। देखिए x इक्वल टू 0 रखा, अब वैल्यू रखिए जरा 0। देखिए आपको क्या मिलेगा, -2 इंटू 0 तो आपको मिलेगा 0, और 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो आपको पता है ये 0 ही आएगा। तो आपने कह दिया x इक्वल टू 0 पर तो 0 है, और यहाँ पर फंक्शन प्लस में ही है। आपको पता है कि 0 ना तो प्लस ना तो माइनस, तो आप यहाँ पर इसको क्या कह देते हैं, 0 बोल देते हैं। और आपको पता है कि ये बीच में आता है, संख्या रेखा के बीच में आता है, मतलब नंबर लाइन में -1 +1 ये बीच में आता है, ये आपने बता दिया। और आपने कह दिया कि अब दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग तो है ही, और साथ में ये वाली कंडीशन भी हमने फॉलो करा दी कि f' की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के इक्वल आ रही। देख लीजिए किसी को कोई दिक्कत है तो। यहाँ पर f' की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, तो आप क्या बता देंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ऐसे आपको चार्ट बना करके दिखा देना है, और फाइनल रिजल्ट में एक लाइन का आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन गिवन इंटरवल। ऐसे किसी को अगर कोई डाउट है तो जल्दी से देख लीजिए फिर पूछ लीजिए। एक लाइन में आपका आंसर लिख देना और आपको ऐसे रिजल्ट शो कर देना। देखिए कोई भी दिक्कत है जल्दी से पूछिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से देखिए कोई भी डाउट है तो। चलिए किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं, सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कोई डाउट नहीं है, बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है अपना। इसमें लिखा है y इक्वल्स टू log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, और एक कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन -1, और यहां पर लिखा है इज इंक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन। ये चीज, ये बात आपको क्वेश्चन में कही बताई। फिर से देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया कि y इक्वल्स टू log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, और x की वैल्यू, और देखिए फिर से उसने कह दिया कि x की वैल्यू कहां पर है, x की वैल्यू क्या हमको लेनी। ये क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि x की वैल्यू आपको -1 से बड़ी वाली लेनी, और कह रहा है इज इंक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये बात आपको शो करके लानी। तो करने का तरीका वही, कोई नियम में बदलाव नहीं। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करना, और फंक्शन आपका है y इक्वल्स टू fx log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, और कंडीशन आप यहां पर लिख लेंगे जैसे भी पीछे मैंने लिखा था, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग
अगर दिया गया फलन वर्धमान है तो हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स, ये होता है, ये आपको पता है। ठीक, शुरू कर रहे हैं। देखिए डिफरेंशिएशन करिए, मेन डिफरेंशिएशन है यहां पर। अब तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे डिफरेंशिएशन इसके पास लगेगा जाकर के लॉग 1 प्लस एक्स के पास, और एक बार आपका यहां पर लगेगा डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 2 प्लस एक्स के पास। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, यहां पर करेंगे तो फिर से एक बार न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसको कहते हैं अंश बटे हर, और अंश बटे हर का नियम लगाइए जरा। क्या? हर लिख करके अंश का अवकलन। देखिए लॉग 1 प्लस एक्स का 1 प्लस हो गया, 1 प्लस एक्स हो गया, लेकिन जब 1 प्लस एक्स का दोबारा करने चलेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1, इसलिए हमने लिखा नहीं यहाँ पर। देखिए डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का माइनस, न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला बनेगा, बना दिया। अब देखिए जरा डिफरेंशिएशन भेजिए फटाफट। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स एज इट इज। डिफरेंशिएशन 2x के पास जाएगा तो बचेगा 2, क्यों? क्योंकि 2x से 2 बाहर, x का तो 1 हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन 2 के पास जाएगा तो 0 कर देगा, लेकिन जब डिफरेंशिएशन x के पास जाएगा तो 1 कर देगा, तो फाइनली यहाँ 2x ही आ जाएगा अपॉन 2 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर सॉल्व करिए क्या आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। देखिए 2x से 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। चाहे तो भी एलसीएम लेके थोड़ा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए, कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए 1 प्लस एक्स है, ओके, क्या नहीं है? 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर लगेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा जाके, माइनस यहाँ पर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स नहीं है, तो 1 प्लस एक्स लगाइए। जैसे आप 1 प्लस एक्स लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका? बन जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2x। सॉल्व करिए कितना आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर, 4x में 2x चला जाएगा तो आपके पास बचेगा प्लस का 2x अपॉन 4 में से 2 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 अपॉन ये 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास ऐसे लिखा रहेगा। देख लीजिए यहाँ तक, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए पहले। ये केवल अभी यहाँ से यहाँ तक केवल डिफरेंशिएशन हुआ है बस, और डिफरेंशिएशन आपको आता है। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते जल्दी से। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत है तो इसको रख करके फिर आगे बढ़ना है। चलिए, आ रहा है सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तब कर देते हैं। देखिए एफ डैश एक्स निकाल के हमने ये रख लिया। अब जब अपने पास एफ डैश एक्स आ गया तो हमको वही करना चाहिए था, इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए थी और निकालना चाहिए था कहाँ से कहाँ तक हमको चलना है, कहाँ से कहाँ तक नहीं चलना है। लेकिन अब हमको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन ने काम खत्म कर दिया तो हमको करने की क्या जरूरत है। देखिए जरा, क्वेश्चन ने कहा है कि जो भी एक्स की वैल्यू हो वो -1 से बड़ी होनी चाहिए।
आप जरा आइए नंबर लाइन पे, आप क्या करेंगे, -1 से बड़ी वैल्यू, आपको पता है -1 0, तो -1 से बड़ी वैल्यू यहाँ से शुरू होगी और इधर वाली सारी वैल्यू -1 से बड़ी होती चली जाएगी, इधर वाली तो लेना नहीं है, तो इसका मतलब हमको इधर की तरफ चलना है। तो इंटरवल तो अपना क्लियर है ही, क्या, -1 से लेकर के इन्फिनिटी। बताइए इंटरवल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्योंकि -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो -1 से बड़ी वैल्यू इधर की तरफ होगी, तो -1 से इन्फिनिटी, -1 लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना आपको पता है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखिए अब हमें करना क्या है, अब बस वही कहानी जो भी हमने यहां पर बनाई थी। सबसे पहले लिखिए सब इंटरवल, फिर इसके बाद आप लिखिए चेक पॉइंट या चेक वैल्यू। चेक पॉइंट आप जो ले रहे हैं, इसके बाद आप वैल्यू लिखिए, वैल्यू के बाद आप साइन लिखिए, साइन किसका, f'(x) का। फिर इसके बाद आप कंक्लूजन लिख दीजिए कि क्या निष्कर्ष आप निकालते हैं, आप फंक्शन को इंक्रीजिंग बताते हैं कि डिक्रीजिंग बताते हैं। ठीक है, देखिए रखना शुरू करिए जरा। रख रहे हैं -1 से बड़ी वैल्यू, आपको भी बताई गई कि -1 से बड़ी वैल्यू उस तरफ वाली सारी वैल्यू हो जाएंगी -1 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले आप रख लीजिए सब इंटरवल क्या है, सब इंटरवल है हमारा -1 से लेकर के इन्फिनिटी, इसी को हम लोग चेक कर रहे हैं, -1 से इन्फिनिटी तक। सबसे पहला पॉइंट हमने सपोज ले लिया x = 0, और ये -1 से इन्फिनिटी के बीच पड़ता है, देखो -1 और इन्फिनिटी के बीच, जिसको नहीं समझ आ रहा है ऐसे देख ले, -1 यहाँ पड़ता है प्लस इन्फिनिटी यहाँ पड़ता है, तो -1 और इन्फिनिटी के बीच 0 तो आता ही आता है, तो 0 के लिए आप पहले चेक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझते चलिए, 0 पे जरा चेक करिए, चेक करते किस पे, इसी पे करते हैं, यहीं पे तो करते हैं चेक, चेक करिए जरा, 0 रखिए, जैसे ही आप यहाँ 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल बचेगा 2 अपॉन, यहाँ पे आप 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 4 बन जाए 4, 2/4 दैट इज 1/2। तो आपको वैल्यू मिली 1/2, और ये वैल्यू कैसी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो आप कंक्लूजन बताएंगे कि दिया गया फंक्शन तो यहाँ पर इंक्रीजिंग आ रहा है। मेरी बात सबको समझ आ रही होगी। फिर इसके बाद और चेक कर लीजिए एक बार, -1 और इन्फिनिटी के बीच अभी हम लोगों ने लिया है 0, अब 1 लेके जरा देखिए 1 पे क्या होगा, क्योंकि -1 और इन्फिनिटी के बीच 1 भी तो आता है, तो 1 लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, आपको दिख ही रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो x = 1 पर जरा चेक करिए क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, तो 2 2 4 1 5, ऊपर मिल जाएगा 5, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 1 हो गया 2, यहाँ पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 2 18, तो 5/18, 5/18 आपको मिल गया। ये भी पता है कि आपको पॉजिटिव होता है, और ये फिर से एक बार इंक्रीजिंग है, इतनी चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और यही आपसे क्वेश्चन कह रहा था, विद इंक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन। देख लीजिए, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। भाई उसने कहा था इज इंक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन, तो डोमेन पर इंक्रीजिंग है, देखिए वैल्यू बढ़ती चली जा रही, 0 1 ऐसे कर। चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं, आप हर बार देख रहे हैं कि काम वही सिंपली करना है हम लोगों को, बस वैल्यू चेक करते चले जाइए, इंक्रीजिंग है तो है, बढ़ाते चले जाइए, वैल्यू इंक्रीजिंग मिलती जाए तो आप इंक्रीजिंग कह देंगे। एक क्वेश्चन पूछना था। बता। 11 नंबर। मेरे पास है नहीं, लिखा नहीं, बोलो क्या है, ऐसे बोलो। सिद्ध कीजिए कि 0, π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्धमान फलन है। ठीक है, अभी देख सिद्ध करना। चलिए बोलिए जरा, क्वेश्चन बोलिए पहले अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बोलिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि 0, π/2 में 0, π/2 में y बराबर
y बराबर 4 साइन थीटा 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस माइनस थीटा थीटा। ऐसे। हाँ, थीटा का हम्म एक वर्धमान फलन है। देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और आपसे कह रहा है कि ये बता दीजिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो काम वही है, करते हैं जरा। देखिए, सबसे पहले y डैश लिखिए और इसको आप कह दीजिए कि ये f डैश x के इक्वल है। डिफरेंशिएशन करना शुरू करिए। जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगेगा, मतलब वही अंश बटे हर। तो आप लिखेंगे हर लिख करके अंश का अवकलन, अब की बार अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हर लिख के अंश का माइनस अंश लिख करके हर का अपॉन हर का स्क्वायर, ऐसे। माइनस थीटा का करेंगे तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1। तो y डैश इक्वल टू f डैश x इक्वल टू, सॉल्व करिए, 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज। डिफरेंशिएशन जाएगा तो 4 हो जाएगा बाहर। साइन थीटा का आपको पता है होता है कॉस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा, और यहां पर डिफरेंशिएशन है 2 प्लस कॉस थीटा का, तो 2 प्लस कॉस थीटा। तो डिफरेंशिएशन जैसे 2 के पास जाएगा, तो जब डिफरेंशिएशन 2 के पास जाएगा तो 0 कर देगा, लेकिन जब कॉस थीटा के पास जाएगा तो कर देगा माइनस का साइन थीटा, और माइनस पहले से लगा है तो हो जाएगा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, सॉल्व करते जाइए, 2 प्लस यहाँ पर 4 कॉस थीटा को ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अभी थोड़ा सॉल्व करिए, 8 कॉस थीटा एज इट इज, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, 4 ले लिया कॉमन तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी केवल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बस। देखिए लास्ट लाइन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू आएगा फाइनली 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा एफ डैश एक्स रखा है, और इसी पे अब हम चेक करते चले जाएंगे, काम करते चले जाएंगे। देखिए किसी कोई दिक्कत तो नहीं, डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे आके रुक गए, हमने यहाँ पे निकाल लिया, हमारे पास आ गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक देखिए, फिर हम डिसाइड करते हैं इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। जल्दी देखिए, फिर इसको रफ करके आगे बनाते हैं टेबल, जल्दी देखिए। चलिए, सभी ने देख लिया, डिफरेंशिएशन करना तो मोस्टली सभी लोगों को आता है, ये उनको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, और अब की बार 0 के इक्वल करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि हमको 0 और पाई बाई 2 के बीच रहना है, और ये बताना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। देखते हैं, समझते जाइएगा जरा ध्यान से। आपने लिखा ऐसे, इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर दिया गया फलन हमारा इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अब हम देखते हैं जरा क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है। रखिए, सब इंटरवल चेक पॉइंट चेक वैल्यू साइन ऑफ एफ डैश एक्स
और यहाँ पर आप कंक्लूजन देते हैं कि हाँ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। देखते हैं जरा कि क्या इंक्रीजिंग निकल रहा है कि डिक्रीजिंग। इंटरवल जो दिया है वो क्या दिया है हमारे पास 0 to π/2। और आपको ये बात अच्छे से पता है 0 to π/2 का मतलब क्या होता है। मतलब 0 से लेकर π/2, मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2। बहुत ध्यान समझिएगा जरा। 0 से π/2 के बीच में आपको पता है बहुत सारी वैल्यू पड़ती है। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है वहां पर सबसे पहली वैल्यू होती है 0 और सबसे लास्ट रखी होती π/2। 0, 30, 45, 60, 90, बस काम खत्म। हमारे पास बहुत सारी वैल्यू चेक करने के लिए। तो हमने सबसे पहले लिखा x, या x नहीं कह रहा है यहाँ पर, थीटा बोल रहा। सबसे पहले आप थीटा रखिए 30 का मतलब π/6। और इंटरवल क्या है अपना, इंटरवल तो आप देख ही रहे हैं 0 से π/2 के लिए हम चेक कर रहे हैं। 0 से π/2 के लिए चेक कर रहे हैं और अब की बार हमने वैल्यू ली है π/6, जिसको आप कह सकते हैं 30 डिग्री। करिए जरा, चेक करिए क्या वैल्यू निकलेगी। 30 रखिए ध्यान से, 30 रखिए। 8 cos 30 क्या आएगा, 8 cos 30। तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 8 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस +4 अपॉन, यहां पर भी वैल्यू मिलेगी √3/2। तो आपको मिलेगा 2 + √3/2 का होल स्क्वायर -1 मिला। अब यहां पर एलसीएम लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम मिलेगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो देखिए जो भी वैल्यू आए, फिलहाल अभी वैल्यू से मतलब नहीं है हमको, आप सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेंगे वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी। हम आपको ऐसे बता देते हैं बिना वैल्यू के। देखिए ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सब कुछ पॉजिटिव होता है। और कॉस, जरा ये देखिए कि कॉस की शुरुआत कहां से होती है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पर वैल्यू वाला सिस्टम सही है, आप चेक कर लीजिएगा, वो कैलकुलेशन बेस्ड है। यहाँ पर रखिए वैल्यू, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कंक्लूजन इंक्रीजिंग आएगा। फिर यहाँ पर दूसरी वैल्यू आप लेट कर लीजिए 60 की, 45, 45 ऐसे चेक कर लीजिए, यहाँ पर इंक्रीजिंग आएगा। कर लेंगे सभी। हम आपको दूसरा एक तरीका बता दे रहे हैं इसको करने का। एक तरीका तो आपके सामने, आप कर लेंगे, आप डिसाइड करेंगे क्या है पॉजिटिव क्या है नेगेटिव। दूसरा तरीका सीधे प्रेडिक्शन पर है। कैसा, 0 से लेके 90 के बीच में आपके पास बहुत सारी वैल्यू। देखिए मेरी बात समझिएगा जरा, 0, 30, 45, 60, यही तो है ना। कॉस बताइए 0 पर कितना होता है, कॉस 0 पर वैल्यू होती है 1। कॉस 30 पर वैल्यू कितनी होती है, 30 पर होती है √3/2 ऐसे। 45 पर होती है 1/√2 और 60 पर होती है 1/2। आपको पता है सबसे बड़ी cos 0 की वैल्यू 1 और 90 आखिरी पर cos 90 हो जाता है 0। यही तो होता है ना। देखिए सबसे पहले शुरुआत हो रही 1 से, मतलब वैल्यू बढ़ने के साथ साथ देखिए घट रहा है, पहले 1, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और यहाँ पर सबसे आखिरी 0। मतलब cos में जैसे ही वैल्यू बढ़ाते हैं वो घटती चली जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ घटाएंगे वैल्यू, जो भी वैल्यू आप रखेंगे उससे आप माइनस करेंगे तो छोटी वैल्यू मिलेगी। देखिए एक माइनस लगाया कि नहीं लगाया भाई, एक लगाया माइनस। आपने कोई भी वैल्यू रखी यहाँ पर, सपोज आपने रखा 30, तो 30 पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो 1 से छोटी मिलेगी। क्यों, क्योंकि 0 तो cos 0 तो ऑलरेडी 1 दे चुका है। तो दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी, दूसरी वाली वैल्यू होती है इससे छोटी, 1 से छोटी होती ना। √3 की वैल्यू आप रखिए और 2 से डिवाइड करिए तो आपको 1 से छोटा मिलेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो इधर वाली वैल्यू जो भी होगी उसको 1 से आपको माइनस करना है, तो छोटी वैल्यू मिलेगी। बात समझिएगा, जो भी आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो और छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू को 1 से घटाएंगे तो और बड़ा मिलेगा। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। सपोज आपने रखा √3/2, √3/2 एक छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू को 1 से माइनस किया तो क्या मिलेगा आपको, एक स्मॉल वैल्यू मिलेगी, ठीक। और जो भी वैल्यू मिलेगी निगेटिव होगी क्योंकि यहाँ -1 है। फिर एक और वैल्यू रखी आपने 45। जब आपने 45 वैल्यू रखी, 45 के लिए सॉल्व किया तो 45 तो और छोटी वैल्यू। जब आपने छोटी वैल्यू यहाँ पर रखी 45, अब छोटी वैल्यू और कम हो गई, यहाँ पर वैल्यू 1 से माइनस कर रहे हैं तो और स्मॉल वैल्यू मिल गई हमको माइनस साइन के साथ। तो जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वैल्यू भी कैसी होती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही फंक्शन की वैल्यू। क्यों, क्योंकि माइनस लगाया और माइनस में स्मॉल स्मॉल जितनी छोटी वैल्यू होती उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। इसीलिए दिया गया फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं।
कोई ऐसा जिसको ना समझ आई हो जल्दी से पूछिए, कोई भी ऐसा जिसको ना समझ आया हो पूछिए जल्दी से कि क्यों है ये इंक्रीजिंग। लेकिन माइनस साइन में तो डिक्रीजिंग और प्लस में इंक्रीजिंग होता है ना। हाँ देखिए, आपको क्या बताया गया था उस दिन, इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है अगर x1 की वैल्यू इस तरीके से f(x1) ऐसे आ जाए तो, यही तो होता था इंक्रीजिंग कंडीशन। ये मत देखो कि माइनस से कि प्लस से, मैंने उस दिन जो ग्राफ बताया था पैराबोला वाला याद होगा, ऐसे इधर से आते हैं, ऐसे आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे इधर से, याद आया कि नहीं? हाँ हाँ, आ हाँ गया। वही चीज है यहाँ पे। हाँ इसलिए अब ये मत, आप ये नहीं कह सकते कि माइनस है तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। एक्स की वैल्यू को बढ़ाने के साथ साथ अगर दिए गए फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाए तो इंक्रीजिंग है। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं, आपको यहाँ स्मॉल वैल्यू, फिर और छोटी वैल्यू, फिर और छोटी वैल्यू, फिर और छोटी वैल्यू मिलती चली जाए। क्यों छोटी? क्योंकि एक तो अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन यहां पर जो होएगा वो हर बार कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस आपको पता है 0 पर 1 होता है, लेकिन उससे कम 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 कम। तो यहाँ पर कम वैल्यू रखेंगे, 1 से घटाएंगे छोटी वैल्यू, फिर यहाँ पर कम वैल्यू रखेंगे, 1 से घटाएंगे और छोटी वैल्यू, और जितनी यहाँ पे छोटी होगी माइनस में वो उतनी बड़ी होती चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू को बढ़ाने के साथ साथ दिए गए फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग है। पहली बात, अगर आपको इस तरीके से करना नहीं आता तो आप सब कुछ भूल जाइए, आप केवल उसी वाले तरीकों को याद रखिए जो मैंने अभी आपको बताया। आप बस वैल्यू रखते चले जाइए। आपने थीटा को रख दिया 30, आप थीटा को रखिए, यहाँ पर सॉल्व करिए, जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पर रखिए, साइन लिखिए पॉजिटिव इंक्रीजिंग, फिर दूसरी वैल्यू रखिए, यहाँ पर वैल्यू रखिए, साइन लिखिए इंक्रीजिंग, तो दिया गया फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। हम यहाँ पर कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन होगी, वो आप लोग कर लेंगे। तो दोनों तरीके आपके सामने, अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और, कॉस आपको पता है कि कॉस 1 से शुरू होता है, 1 से, 1 से √3/2, 1/√2 ऐसे चलता है, 1/2 और 0। लेकिन जो साइन होता है वो देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 चलता है। देखो कॉस में जब हम वैल्यू को बढ़ाते हैं, देखिए कॉस में जब जैसे एंगल बढ़ाते हैं, 0 बढ़ाते हैं तो 1, तो कॉस में जैसे ही वैल्यू बढ़ाई हमने, तो भैया आपको तो सीधे सीधे एक चीज ये दिख रही है, मेरी बात समझिए, थोड़ी ऊपर लेवल की बात करें और एक्स्ट्रा चीजें समझा रहे हैं आपको तो शायद कभी आपको ना सीखने को मिले। कॉस में जैसे हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि वैल्यू घट रही है, तो कॉस हो गया एक डिक्रीजिंग फंक्शन एक तरीके से। तो यहाँ पर छोटी वैल्यू मतलब डिक्रीज, और 1 से हम माइनस कर रहे हैं, तो जब किसी छोटी वैल्यू को 1 से माइनस करेंगे तो और छोटी वैल्यू मिल जाएगी, फिर और छोटी वैल्यू को 1 से माइनस करेंगे तो और छोटी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन माइनस में होता है उल्टा, तो वो वैल्यू बड़ी मानी जाएगी। तो हम थीटा की वैल्यू तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमको क्या दे रहा है? वो हमको बड़ा दे रहा है, -1 की वजह से, क्योंकि यहाँ 1 फिक्स है। मेरी बात सबको समझ आ गई होगी, देख लीजिए, फिर भी किसी दिक्कत हो पूछ लीजिए। चलिए अगला देखिए, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, विद द इंक्रीज ऑफ द थीटा, मतलब थीटा के मान को बढ़ाने पर कॉस वैल्यू कम देता है, ऐसे आप लिखेंगे कि विद द इंक्रीज ऑफ द वैल्यू इन थीटा वी गेट द वैल्यू ऑफ f(x) इज नेगेटिव, so that the function is increasing, because as we increase the value of theta we get the function is increasing। जैसे हम थीटा की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं, फंक्शन हमारा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x+2 का होल क्यूब, x-3 का होल क्यूब, कहां कहां इंक्रीजिंग है और कहां डिक्रीजिंग है, ये बात हम लोगों को बतानी है। वहाँ x+1 का होल क्यूब होगा। कहां पर? x+1 का, हाँ x+1 का होल क्यूब। चलिए x+1 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन लिखा है और कह रहा है कि कहां कहां पर ये इंक्रीजिंग है, कहां कहां पर डिक्रीजिंग है। देखिए, तो सबसे पहला काम, यही हमारा फंक्शन है y = f(x), x+1 ऑफ होल क्यूब, x-3 ऑफ होल क्यूब।
डिफरेंशिएशन करिए। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, तो आपको पता है यहाँ पर हमको पहला दूसरा लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट लिख करके सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड लिख करके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स प्लस वन ऑफ होल क्यूब, एक्स माइनस थ्री ऑफ होल क्यूब करेंगे तो आएगा 3x माइनस थ्री ऑफ होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पावर आएंगे एक कम वाला कॉन्सेप्ट, x माइनस थ्री ऑफ होल क्यूब, यहाँ पर x प्लस वन का होल क्यूब, तो पावर आएंगे एक कम वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। वहाँ पे x माइनस थ्री का दोबारा होगा ना डिफरेंशिएशन? हाँ, तो x माइनस थ्री का यहाँ दोबारा पे करेंगे तो x का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके यहाँ पे दोबारा करेंगे तो x का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं उसको। f डैश x, अब देखिए f डैश x की वैल्यू क्या मिली आपको? फाइनली f डैश x की वैल्यू मिली 3x प्लस वन का होल क्यूब x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 3x माइनस थ्री का होल क्यूब x प्लस वन का स्क्वायर। इतनी चीज आपको मिल गई। देखते चले जाइए। अब यहाँ पर आपको कोई इंटरवल नहीं दिया है, तो हमको थोड़ा सावधानी से काम करना होगा। देखिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए x प्लस वन यहाँ पर भी, x प्लस वन यहाँ पर भी, तो 3x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन, और साथ ही साथ देखिए x माइनस थ्री यहाँ पर है, यहाँ पर भी x माइनस थ्री, तो आपने x माइनस थ्री के होल स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? यहाँ से 3 निकल आया, x प्लस वन का होल स्क्वायर निकल आया, लेकिन एक x प्लस वन बचा रहेगा, और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर पूरा का पूरा निकल आया। यहाँ पर 3 बाहर आ गया, x माइनस थ्री का होल क्यूब है, लेकिन एक x माइनस थ्री बचा रहेगा, और यहाँ पर ये पूरा पूरा आ गया। f डैश x इज इक्वल्स टू 3x प्लस वन ऑफ होल स्क्वायर x माइनस थ्री ऑफ होल स्क्वायर, x और x हो जाएगा 2x, 3 में 1 जाएगा तो आएगा माइनस का 2। इतनी चीज में किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें इंटरवल नहीं दिया, यहाँ पे हमें इंटरवल बताना है कि कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर ये डिक्रीजिंग है। देखिए जरा, तो अब क्या करेंगे हम? f डैश x को 0 के इक्वल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको क्रिटिकल वैल्यू चाहिए। देखिए जरा, जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो इस कंडीशन में आपको मैंने कई बार सिखाया है कि 3x प्लस वन ऑफ होल स्क्वायर x माइनस थ्री ऑफ होल स्क्वायर 2x माइनस 2 को 0 के इक्वल करना। जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा? एक बार एवरी ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर दीजिए। पहले x प्लस वन को 0 के इक्वल करिए तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -1। x प्लस वन के होल स्क्वायर का जब 0 के इक्वल करेंगे तो होल स्क्वायर 0 के पास चला जाएगा, कुल मिला के x इक्वल्स टू -1 आएगा। सेम एज इट इज x माइनस थ्री के होल स्क्वायर को 0 के पास करेंगे तो होल स्क्वायर 0 के पास चला जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 3। फिर यहाँ पर 2x माइनस 2 के लिए करेंगे। जब आप यहाँ पर 2x माइनस 2 के लिए करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। इतना कुछ आपको मिल गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक देखिए, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर रफ करके जल्दी से आगे देखते हैं। चलिए, सभी को समझ आ गया है? रफ कर देते हैं। अब नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, तो जरा नंबर लाइन बनाइए। वैल्यू रखिए, 1 है, 3 है, -1 है, तो 1, 3 और -1 को पहले -1 सपोज यहाँ पर, फिर 1 है, फिर 3 है, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर -∞ होगा, इधर पे आपका प्लस का इन्फिनिटी होगा, ऐसे। देखिए कितनी वैल्यू आपके पास आई है? -1, 3 और 1, -1, 3 और 1। थोड़ी देर के लिए अगर 0 को आप हटा दें, थोड़ी देर के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी वैल्यू मिलती है
उससे एक ज्यादा आपको पार्ट मिल जाता है संख्या रेखा पर, मतलब नंबर लाइन पर। देखिए पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, यहीं पे काम करना है। देखते जाइए ध्यान से। सबसे पहले हमने लिखा इंटरवल, इंटरवल लिखा। देखिए जरा इंटरवल क्या लिख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1। यह एक काम करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से सीधे 1 के लिए चेक कर लें। क्यों, मेरी बात समझिएगा जरा, ऐसा हमने क्यों किया। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक डायरेक्टली, या फिर आप अब ऐसे करिए जैसे बताया गया रूल के अकॉर्डिंग करिए। माइनस इन्फिनिटी से -1, ये हमारा इंटरवल है। फिर वैल्यू रखिए। इंटरवल के बाद क्या होता है, हम लोग वैल्यू यहां पर रखते हैं, या चेक पॉइंट जिसको कहते हैं, चेक पॉइंट रखते हैं। फिर यहां पर हम लोग चेक वैल्यू रखते हैं। फिर यहां पर फंक्शन का साइन रखते हैं, f' का साइन रखते हैं। फिर यहां पर कंक्लूजन निकाल के दे देते हैं। यही काम करते हैं और अभी भी यही करेंगे। देखिए माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं पड़ती, -2, -3। देखिए -1 और माइनस इन्फिनिटी -1 के बीच बहुत सारी संख्याएं पड़ती, -1, -2, -3, -4 ऐसे करके रखिए, कोई भी एक रख लीजिए। सपोज आपने रखा है x इक्वल्स टू -2, रखिए -2 क्या मिलेगा, यहाँ -2 रखेंगे तो -2 + 1, -2 + 1 जो भी आएगा, अगर माइनस आएगा तब भी पॉजिटिव होने वाला, -2 -3 तब भी पॉजिटिव होने वाला। पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मिला, बात समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा। x की वैल्यू -2, यहाँ रखिए -2, क्या मिलेगा, -2 + 1। 2 मिनट के लिए रेस्ट को हम खत्म कर दे रहे हैं और रख के दिखा देते हैं आपको। देखिए बहुत रिलैक्स होकर समझने का प्रयास करिए। x की वैल्यू -2 रखिए, -2 + 1 तो मिलेगा -1, वो -1 का स्क्वायर हो गया 1, -2 -3 -5, -5 का स्क्वायर हो गया 25, बगल में 3 लगा उसको लगा रहने देना। फिर -2 और 2 तो हो गया -4, -4 -2 हो गया -6, तो आपकी 25 के 75, 25 छक्का 150, 150 तो यहाँ हो गया 450 निगेटिव साइन के साथ, तो आपको मिला -450 मिल गई। चेक वैल्यू, साइन आपने देखा नेगेटिव है, तुरंत आपने कह दिया ये तो भैया डिक्रीजिंग आ रहा है। क्यों डिक्रीजिंग है, अभी वही बात जो आचल ने हमसे पूछी कि माइनस आ रहा है तो माइनस में तो डिक्रीजिंग हो जाता, पीछे आपने उसको इंक्रीजिंग क्यों कर दिया था। यहाँ डिक्रीजिंग है क्योंकि अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखिए, यहाँ पर वैल्यू क्या कर रहे हैं एक्स की, -2 बड़ी वैल्यू है ना, ये बड़ा माना जाता है, इसमें उल्टा काम चल रहा है। देखिए ये बड़ा है और ये -3 छोटा है, इसलिए बेटा यहाँ पर ऐसा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूजन ना रखिएगा अपने मन में। -3 रखेंगे तो भी आपको डिक्रीजिंग मिलेगा। तो आपने ये देख लिया, ध्यान समझिएगा जरा, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वो समझ लिया उसने, सभी ने। -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, इस चीज में नो डाउट, लेकिन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आता है तो एक कंडीशन होती है, जरा ये याद रखिए, आपको पहले दिन ही सिखाया गया था, कोई नया काम नहीं है, चैप्टर थोड़ा सा क्रिटिकल है बस। इंक्रीजिंग के लिए आपको बताया गया था f' की वैल्यू ये होनी चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए आपको सिखा दिया गया था कि f' की वैल्यू ये होनी चाहिए, यही तो होनी चाहिए, इक्वल टू भी मिलना चाहिए। देखिए इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक फंक्शन क्या है हमारा, डिक्रीजिंग है, जब हमने इनके बीच की वैल्यू रखी। अब -1 से 1 के बीच की जरा चेक करिए, -1 से 1 तक, -1 से लेके 1 तक बहुत सारी संख्याएं पड़ती हैं। सपोज अगर आपने रख दिया 0, आप 0 ही रख दीजिए, क्योंकि -1 और 1 के बीच 0 भी तो पड़ता है, तो रख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। -1 और 1 के बीच हमने रखा 0, वैल्यू देखिए जरा क्या देता है, हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 0 रखिए, 3, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1, यहाँ पर 0 रखेंगे तो आएगा 9, यहाँ पर 0 रखेंगे तो आएगा -2, वैल्यू क्या मिली, 9 × 27 = 54, -54, देखिए -54 मिला कि नहीं मिला, फिर से माइनस है, और देखिए ये क्या है, डिक्रीजिंग की कंडीशन है।
लेकिन एक चीज और याद रखिए, आपने ये देखा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यहाँ भी डिक्रीजिंग था, -1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक यहाँ पर भी क्या था, निगेटिव आ रहा है। तो आपको कुल मिला के ये दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक डिक्रीजिंग ही जा रहा है, लेकिन कोई एक पॉइंट यहां पर ऐसा जरूर होगा जहां पर फंक्शन 0 भी होगा। ध्यान समझिएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा तुरंत वहीं पर, संकोच मत करिएगा। हमने कोई नया काम नहीं किया, जो पहले दिन बताया था वही कर रहे हैं। देखिए चेक कर रहे हैं, बस यहां से यहां के बीच में चेक किया, आपको दिख रहा है कि 450 माइनस डिक्रीजिंग होता है, -1 और 1 के बीच में भी हमने चेक किया 0 लेकर के -54 वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर निगेटिव है, डिक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ही देखिए -1 पर क्या होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग की कंडीशन फॉलो तो हो रही है लेकिन 0 वाली कंडीशन नहीं फॉलो हो रही, ये वाली, ये इक्वल टू वाली कंडीशन। देखिए अगर आप x लेते हैं -1 यहां से लेकर के यहां तक, अगर आपने ले लिया -1, ऐसे देखिए ओनली -1 लीजिए x की जगह, जरा देखिए क्या मिलेगा। जैसे ही आप -1 लेंगे, -1 + 1 हो गया 0, 0 का किसी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिल जाएगा 0। आपको पता है संख्या रेखा में 0 पड़ता है बिल्कुल बीचों बीच, माइनस और प्लस, यहां पर आपने कह दिया कि ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अगर यहीं पर ये वर्ड लगा होता स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली अगर वर्ड लगा होता तो फिर हम लोग इस वाले पॉइंट को ना लेते, क्योंकि स्ट्रिक्टली में फिर ये चीज हट जाती है। तो फिर हम लोग कैसे आंसर देते, तो फिर हम लोग इस तरीके से आंसर देते कि दिया गया फंक्शन हमारा यहां पर ऐसे -∞ से लेकर के 1 तक डिक्रीजिंग है, लेकिन उसमें से हमको -1 वाली वैल्यू नहीं लेनी। अगर यहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड लगा होता, क्वेश्चन ने अगर ये कहा होता कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान अगर कह देता, तो फिर हमको इस तरीके से बताना होता है आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्ट्रिक्टली में कंडीशन यहाँ पर ये वाला जो इक्वल टू होता था वो नहीं होता था, ये तो डिक्रीजिंग के लिए होता है ना इक्वल टू वाला साइन। तो डिक्रीजिंग में चलो इक्वल टू 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आपने डिक्रीजिंग 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 बता दिया, यहां से लेके यहां तक पूरा फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग ही है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली होता तो स्ट्रिक्टली में यहां से लेके यहां तक तो ले लेते, लेकिन ये -1 वाला पॉइंट हम ना लेते, क्योंकि -1 एक ऐसा है जहां पर वो 0 हो जाएगा। देखिए -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जबकि स्ट्रिक्टली में 0 होता नहीं। मेरी बात सबको समझ आ रही है ना? किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है निसंकोच। देख लीजिए पहले इसको, बहुत आराम से पढ़िए टॉपिक और ध्यान से, जितना पढ़ाया जाए डेली उतना डेली का डेली प्रिपेयर करते चलिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछ लीजिए। उसके आगे भी साइन चेक कर सकते हैं, +2 और 3 रख के। कहाँ पे? जहाँ पे 1 यहाँ और पे ना? 1 और 3 के बीच। हाँ हाँ तो ये तो भी करेंगे ना, अभी तो मैंने किया नहीं, अभी तो केवल रोक दिया है यहाँ पे, वो तो करना ही है आगे। अभी तो ये केवल किया है, अभी आगे और करना है हमको। अभी तो केवल हमने डिक्रीजिंग के लिए बताया क्वेश्चन, तो डिक्रीजिंग तो बता दिया, अभी इंक्रीजिंग भी तो बचा है, तो आगे वाले पॉइंट अपने इंक्रीजिंग होंगे और वो हम चेक करके देखेंगे, है ना? मेरी बात सबको समझ आ गई? जितने इंटरवल है एक एक करके देखते हैं, पहले इनके के लिए किया, फिर इनके के लिए किया, फिर 0 और 1 के लिए करेंगे। मतलब ये यहाँ पे नहीं था, ये 0 मैंने अपने मन से भी लिया था, पहले इसके लिए किया, फिर -1 और 1 के लिए किया, अब 1 और 3 के लिए करेंगे, फिर 3 और इन्फिनिटी के लिए करेंगे, ऐसे, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली लगा होगा तो फिर 3 वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि 3 और 3 हो जाएगा 0। मेरी बात समझ आ रही होगी? इसलिए तो हमने ये वाला यहां से यहां तक का जो इंटरवल है 1 और 3, 3 और इन्फिनिटी, ये आपके होमवर्क के लिए, ये आप लोग खुद से चेक करेंगे और एनालाइज करेंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। और एक चीज याद रखिए, डेली क्लास जरूर अटेंड करिए, और वो भी लाइव क्लास अटेंड करिए, क्योंकि लाइव क्लास में आप जो चीजें हमसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, इसलिए। और मिस क्लास मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने शुरुआत से इस टॉपिक को अच्छे से समझा है। अगर एक दिन भी आपने गैप ले लिया तो हो सकता है आगे आने वाली चीजें आपको ना समझ आए। हम लोग कल मिलते हैं अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ज्वाइन विद अस। ओके सर।